मीडिया विजन में आपका स्वागत है। आज हम जुड़े हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएसी जनरल मैनेजर विजय कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी करंटली कौन-कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं? उद्योग विभाग की बहुत सी स्कीमें हैं जो इसमें चल रही हैं और इसमें मुख्य स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की है, वो जो फ्लैगशिप स्कीम भी बोली जाती है, वो स्वरोजगार से रिलेटेड है और इसको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कहा जाता है। और इसमें बोनाफाइड हिमाचली जो युवा वर्ग के लिए इसको बनाया गया है, जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं उसके लिए स्कीम बनी है। और इसमें स्कीम में मतलब हम इनको लोन दिलाया जाता है बैंक के थ्रू और उस लोन पे कुछ सब्सिडीज़ दी जाती हैं और साथ ही साथ 3 साल तक इंटरेस्ट सब्वेंशन भी दिया जाता है। तो लोन जो है वो कैपिटल टर्म लोन पे दिया जाता है, जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है, उस पे 25 से 30% की सब्सिडी दी जाती है। और इसमें युवा वर्ग जो पुरुष वर्ग है उसको 25% सब्सिडी दी जाती है और लेडीज़ के लिए 30% है। अगर विधवा हैं तो उसको 35% की सब्सिडी भी दी जा सकती है। और एज जो है वो 18 से 45 वर्ष युवकों के लिए होनी चाहिए। लेडीज़ के लिए ये एज का लिमिट जो है 50 वर्ष तक किया गया है। एक जो हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अतिरिक्त जो स्वरोजगार की एक जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो उसको हम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलते हैं। ये भी स्कीम जो है वो अपना नया यूनिट लगाने के लिए युवाओं को दी जाती है। इसमें एज का क्राइटेरिया जो है वो 18 वर्ष से ऊपर का है और कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। इसमें अपर एज लिमिट जो है वो नहीं दी गई है। और इसमें जो है हिमाचल में यूनिट या डिस्ट्रिक्ट में यूनिट लगाना चाहिए और कोई मतलब नागरिक जो है हिमाचल का कोई भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें भी 25 से 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। सर, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हिमाचल के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखा तो आपको कैसा लग रहा है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कौन से पोजीशन में है? नहीं, हमीरपुर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो मतलब माइक्रो यूनिट्स या स्मॉल यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं वहाँ तक ही लिमिटेड रही है, क्योंकि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोई रॉ मटेरियल नहीं था और साथ में ही ये जो बेसिकली जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाता है, ये सेंटर ऑफ द स्टेट में है। तो यहाँ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ की हुई है और छोटे छोटे यूनिट्स ही लगे हैं आज तक। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े यूनिट्स भी इधर आएँ और चूँकि इधर एक्चुअली औद्योगिक क्षेत्र भी हमारे छोटे-छोटे ही थे जो और कम बने हुए थे। हमारी ये कोशिश रही है पिछले कुछ सालों में कि नए क्षेत्र जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तित किए जाएँ और हमने नया एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है अभी नदौन के पास रिटू विलेज में। वहाँ हम बड़े यूनिट्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें शायद कुछ दिनों में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और इस यहाँ लगभग 500 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। सर, जैसे आपने कहा है कि 500 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। ये कैसे इंडस्ट्रीज होंगे और इनसे कोई जॉब जनरेशन कुछ होगे? जॉब जनरेशन क्राइटेरिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो एक मेन मेरिट मानी जाती है किसी भी इंडस्ट्री को। जब हम सरकारी भूमि देते हैं तो जॉब क्रिएशन जो है वो बेसिक पर्पस होता है उसका। और यहाँ जो है वो डाटा स्टेशन लगने वाला है, तो और वहाँ वो लगभग 450 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है। और साथ ही साथ एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो अमूल से उनका टाई अप है वो लगेगा। तो इन दोनों ही इसमें लगभग 300 के आसपास लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त और भी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ सीट मेटल वर्क का काम करना चाह रहे हैं, रूफिंग शीट्स बनाना चाहते हैं। उनको भी एप्लीकेशन उनकी भी आई है और हम अंडर कंसिडरेशन है वो। इंडस्ट्रीज़ को या नए लोगों को इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्री बिल्डअप करने के लिए एनकरेज करने के लिए कोई ट्रेनिंग या मोटिवेशन प्रोग्राम्स करते हैं डीएसए के नीचे? जी हाँ, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स भी हमारे पास हैं। जैसे एक रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग जो है किसी इंडस्ट्री में या किसी इंडस्ट्रियल आईटीआई इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट में दिलवाते हैं। और उसमें उनको एक जो है ऑनरेरियम भी दिया स्टाइफन दिया जाता है और साथ में ट्रेनर को भी ऑनरेरियम दिया जाता है। और उस ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन होने पर
उनको एक टूल किट का भी प्रावधान है। तो वो मतलब जो सालाना टारगेट्स होते हैं उनके हिसाब से हम ट्रेनीज़ सेलेक्ट करते हैं और उनको उनके ट्रेड के हिसाब से उन्होंने जो जिस ट्रेड में उनकी इच्छा होती है जाने की, उसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, दिलवाते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, प्लम्बर या फिर बढ़ई का काम या फिर पेंटिंग का काम, इस तरह के जो हैं मतलब ट्रेड जो हैं हम देते हैं उनको। थैंक यू सर।